ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ, यहाँ पहले आ गया जो आत्मा शब्द को गौण मानने के लिए पूर्व पक्ष ने कहा आत्मा अनात्मा दोनों के लिए, आत्मा के लिए चेतन अचेतन दोनों के लिए, इसके लिए कहा नहीं ऐसा तनिष्ठ मुख्य उपदेशात हाँ, वो गौण नहीं होगा, क्योंकि जो प्रधान को मैं मानूंगा अहम, तो मुख्य उपदेश नहीं होगा। आत्मा अचेतन के लिए आत्मा सदा नहीं है, चेतन के लिए। और अन्य का अर्थ कल्पना करना, कल्पना गौरव है। श्वेत के तु चेतन को कहते तुम तद ब्रह्म सत्सदवाच्य, अचेतन तो उसका आत्मा नहीं होगा। इसे आत्मा शब्द चेतन अर्थक है। और दृष्टांत दिया था कि ज्योति शब्द क्रतु के लिए और अग्नि के लिए प्रयोग होता है। वस्तु तो ज्योति शब्द तो अग्नि में प्रसिद्ध रूढ़ है, किंतु अर्थवाद कल्पित प्रकाशक अर्थ करके ज्वलन सादृश्य न, ज्वलन में प्रकाशकत्व है, उसमें भी अर्थ प्रकाशकत्व है। अर्थ प्रकाशकत्व सादृश्य लेकर के जो ज्योतिष में जो मंत्र है उसमें प्रकाशकत्व सामर्थ्य से ज्वलन सादृश्य न क्रत्व में प्रयोग किया गया ज्योतिष शब्द। ये दृष्टांत नहीं करके कहा। इसके पर शंका है न आत्मशब्द टीका में आत्मशब्दादिति पूर्वसूत्रेव गौणश्चेन आत्मशब्दात् पूर्वसूत्र हो गया। आत्मशब्दों से गौणार्थ का नहीं लेना, तो पूर्वसूत्र में आत्मशब्द प्रधान में नहीं लेना है, पहले कह दिया। आत्मशब्द से प्रधाने गौणत्व साधारणत्व शंका निराश कर्तुम् उचित। गौणत्व की शंका आत्मा अनात्मा साधारण के लिए ये शंका करेगा, शंका का निराश हो जाएगा। गौणस्य न आत्मशब्द, आत्मशब्दा तो पहले आ गया है। तो फिर क्योंकि मुख्य अर्थ से लाघवेन उक्ति संभव है, गौणत्व नानार्थकत्व शंकाया दुर्बलत्वेन तद निराशार्थम पृथक सूत्रायासानपेक्षणा तनिष्ठा से मुख्य उपदेशात फिर सूत्र आरम्भ क्यों किया। आत्मशब्द जो कहते हैं गौणस्य न आत्मशब्दात्, मुख्यार्थ से लाघवेन उक्ति संभव है। आत्मा का मुख्यार्थ चेतन है, इसको लाघवे चेतन तम गौण की कल्पना करेंगे। गौणत्व कल्पना करना और एक आत्म शब्द का चेतन अचेतन उभय विषय कल्पना करना, नानार्थ कल्पना करना, ये शंका दुर्बल है। मुख्यार्थ लेना चाहिए, ये गौणार्थ को लेना, ये शंका दुर्बल होने से ये जो मुख्यार्थ हो गया सिद्ध आत्मशब्द के कारण, तो गौणत्व की शंका निराश हो जाएगी, गौणत्व शंका का निराश हो जाएगा। फिर आगे गौणत्व नानार्थ को तो शंका दुर्बल होने के कारण उसके निराश करने के लिए फिर तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात एक सूत्र पृथक सूत्र आय अनपेक्षणात्, उसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए तथा च शंकोत्तरत्वेन सूत्र व्याख्यान नात्यो सोवते। तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात ये जो सूत्र आरंभ हुआ, इसमें शंका हुई। शंका करके कि क्या संख्या है, वो
आत्मशब्द भी गौण प्रयोग हो सकता है, अथवा चेतन अचेतन दोनों के लिए आत्मशब्द सामान्य हो सकता है। ये जो शंका हुई, ये शंका करने के लिए एक अलग सूत्र बनाना कोई ज़रूरत नहीं। गौणस्य न आत्मशब्दात् इसमें ही सब हो जाएगा। शंका उत्तर रूप से सूत्र का व्याख्यान तनिष्ठ से मोक्ष उपदेशात्, इस सूत्र का जो व्याख्यान किया गया, नातिव शोभते अतिव न शोभते, अत्यंत शोभनीय नहीं, वो एकदम ठीक नहीं। क्या जरूरत है? गौणस्य न आत्मशब्दात् कह दिया, आत्मशब्द प्रयोग से गौणत्व शंका निराश हो जाएगी, शंका नहीं। और साधारण तो क्या, साधारण तो अचेतन में नानार्थ का लेना कोई ज़रूरत नहीं, लाघव मुख्यार्थ लेने से संभव हो जाएगा। तो गौणत्व नानार्थों को शंका का निराश करने के लिए और तनिष्ठ से मुख्य उपदेशा सूत्र की अपेक्षा ही नहीं। इसलिए इत अरुचि यहाँ तक गौणस्य तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात् केवल जैसे व्याख्यान किया गया, इसमें अरुचि होने से आगे भगवान भाष्यकार कहते अथवा पूर्व सूत्र व आत्मशब्दम निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व संकतया व्याख्याय तथा स्वतंत्र व प्रधान कारण निराकरण हेतु व्याख्येय तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात् इति। अथवा पूर्व सूत्र हो गया गौणस्य न आत्मशब्दात्, उसमें ही आत्मशब्द प्रयोग किया गया, वो उसके आत्मशब्द की व्याख्या हो जाएगी। किस प्रकार? निरस्ता समस्त गौणत्व साधारणत्व संकतया, निरस्ता समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका ये न आत्मशब्द न स आत्मशब्द निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंक तस्य भाव संकता संकतया आत्मशब्द व्याख्या। आत्मशब्द की व्याख्या पूर्व सूत्र इसे कर लेना, जिस आत्मशब्द के कारण सारे गौणत्व शंका और साधारणत्व शंका ये सब का निराश हो जाएगा। आत्मशब्द कहें तो गौण लेंगे तो आत्मशब्द नहीं होगा, मुख्य आत्मा है। और साधारण चेतना अचेतन दोनों के लिए चेतना ही आत्मशब्द, अचेतना ही गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं है। इससे जो शंका हुई, दोनों शंका, गौणत्व की शंका साधारणत्व शंका, ये शंका का निराश हो जाए आत्मशब्द के द्वारा। तो पूर्व सूत्र में गौणस्य न आत्मशब्दात् कह करके आत्मशब्द की ऐसा व्याख्यान करके व्याख्याय, तो फिर आगे तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात् ये अलग सूत्र हुआ। इसमें जैसे कहा गया था कि आत्मशब्द को गौण ले लेंगे, नानार्थ का मानेंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं। पूर्व सूत्र में आत्मशब्दात् और गौण सिद्ध हो गया, गौण नहीं लेना, नानार्थ का नहीं लेना। इसलिए ये क्या होगा इस सूत्र फिर स्वतंत्र व प्रधान कारण निराकरण हेतु, ये प्रधान कारण ऐसा जो मानते उसका निराकरण का हेतु ये स्वतंत्र है। तनिष्ठ से मोक्ष उपदेशात्, ये निराकरण का हेतु ऐसे व्याख्यान करना चाहिए। व्याख्याय भगवान भाष्यकार कहते तनिष्ठ से मोक्ष उपदेशात्, अर्थात ये तनिष्ठ मोक्ष के लिए मुख्य उपदेश किया गया, इसलिए प्रधान जगत कारण नहीं हो सकता है। श्वेत के चेतन को कहेंगे तुम प्रधान जड़ हो तो मोक्ष क्या होगा? मैं जड़ प्रधान मानेगा तो मोक्ष नहीं होगा, तो भ्रांति। और संप्रदाय उपासना करेंगे, चेतन का स्वरूप आत्मा शब्द से कहा तुम ही चेतना, तुम ही कारण जगत कारण। यदि ब्रह्म है तो ठीक है, अब प्रधान लेगा तो चेतन को उपदेश करें तुम ही प्रधान जड़ हो, ये ठीक नहीं। तस्मा न अचेतनम प्रधानम सत्सदवाच्यम, जो सदैव समिधम अग्र आसीत, सत्सदवाच्य जो ब्रह्म है, सत्शब्द का अर्थ जो जगत कारण, वो प्रधान अचेतन प्रधान नहीं होगा, ये भी सिद्ध हुआ टीका में। ततः स्वतंत्र व प्रधान कारण निराकरण हेतु तत इति सतः आत्मशब्दे जीवाभिन्नत्वात् इत हेतु अपेक्षया मोक्ष उपदेश स्वतंत्र हो। स्वतः आत्मशब्दे, सत यदि आत्मशब्द होगा जीव से अभिन्न होगा, जीव अभिन्नत्व आदि हेतु अपेक्षया मोक्ष उपदेश आ गया। तनिष्ठ से मुख्य उपदेश आत्मशब्द हो जाएगा तो तनिष्ठ से मुख्य हो जाएगा, जीव अभिन्न होने से मोक्ष उपदेश
स्वतंत्र एवं प्रधान कारणत्व निराश हेतु, प्रधान से कारणत्व जो मानते हैं, प्रधान में जो कारणत्व उसका निराश करने के लिए दूसरा हेतु मुख्य उपदेश। जीव अभिन्न ज्ञान से मुख्य होगा ब्रह्म तथा, इसलिए ये अलग सूत्र हुआ। तो निश्चय से मुख्य उपदेश करने से वो जीव अभिन्न है सत्य ब्रह्म, जगत कारण प्रधान नहीं हो सकता है। इसके ऊपर शंका करते हैं, कभी कभी ऐसे एक अरुंधति नक्षत्र है, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, 7 में नक्षत्र है, सप्तर्षि कहते, सप्तर्षि मंडल, क्रतु पुलह पुलस्ते अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, नाम थोड़ा अलग अलग भी है। 7 नक्षत्र में से षष्ठ है वशिष्ठ, उसके पास नीचे छोटा सा अरुंधति है, उनकी पत्नी। उसको दिखाने के लिए जिसको मालूम नहीं, सीधा हुई अरुंधति देखो, वो नहीं देख पाएगा। आप लोगों ने किसने देखा है ध्रुव तारा का दर्शन किया है? किसने हाथ उठाओ, किसने दर्शन नहीं किया? जो दर्शन नहीं किया हाथ उठाओ। एक दर्शन किया ध्रुव तारा? हाँ उठा, प्रारंभ करने गए, दर्शन नहीं किया है क्या? विष्णु जी तो क्या है बोल, नहीं किया? हाँ ध्रुव तारा दर्शन किया? नहीं किया। हाँ सप्तर्षि मंडल 7 नक्षत्र दिखते उत्तर दिशा में, ऐसे प्रश्न चिन्ह है कि ध्रुव तारा है के उत्तर दिशा में। पहले उसी को देख करके दिशा निर्णय करते थे। कितने रात में कहाँ दिखता है, कभी देखने पर बताएंगे। और रात को देखना नहीं होता है, देखने पर कभी पहले भी एक बार सोचा था दिखाने के लिए। तो यहाँ पेड़ पौधा भी पेड़ किस समय दिख सकता है, उत्तर दिशा है इधर के। देखा है कभी? यहाँ कभी देखा है क्या? हैं विष्णु के ऊपर से देखा है कभी? इधर देखते हैं छोटे महाराज जी के सामने। सामने छोड़ा आपने देखा है क्या? हमें तो पूछा तो स्वयं बोलना चाहिए ना। मैं देखा है कभी? कुछ नहीं बोला, फिर वो तो बोला देखा है। आपने देखा है? यहाँ आपने देखा है? हाँ यहीं देखा है ना। और किसने यहाँ देखा है? समय देखा है? तो अभी कभी देखना, देख करके बताना किस समय दिखता है, देखो फिर बताओ, दूसरे दिन से अन्य लोग देखेंगे। आजकल दिखेगा? आज देखो, आज देखने के बाद बताओ, विष्णु धाम के ऊपर चढ़ के सो देखेंगे क्या पता ही जो नहीं देखे तो। और उन्नति को दिखाने के लिए क्या कहेंगे? वो कहाँ, उधर देखो उधर देखो, उधर कहाँ देखेंगे? क्या देखो बड़ा पेड़ दिखता है वहाँ देखो, पेड़ के पास के बाद के देखो वहाँ तारा दिखता है, वो यही अरुंधति नहीं, वो नहीं। उसके बाद देखो उधर देखो 7 तारा नक्षत्र ऐसे दिखते हैं, उधर देखो। कोई ये तो कितने नाक अरुंधति कौन है भाई? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तर्षि मंडल। अरुंधति समय कौन है? ये तो 7 हो गई। फिर षष्ठ को देखो, षष्ठ गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, ये अरुंधति? क्या नहीं देखो, वो नहीं, उसके नीचे देखो छोटा नक्षत्र। तभी वशिष्ठ को देखे तो उसके बाद अरुंधति दिखना है, दिखता है। ऐसे स्थूल अरुंधति नहीं, अरुंधति छोटा है, उसको दिखाने के लिए पहले स्थूल स्थूल दिखाते हैं। इसी प्रकार आत्मा को बताने के लिए कुछ स्थूल प्रपंच बता कर, स्थूल बता करके सूक्ष्म बताएंगे। इसी में शंका करते, ननु यथा कश्चित कश्चित कोई अरुंधतिम दर्शयितुम, अरुंधति को दिखाने के लिए निकटथाम स्थूलाम ताराम, पहले बड़े तारा को दिखाता है, ध्रुव तारा स्थूलाम ताराम, अरुंधति त्वेन उपदिशति, अरुंधति अरुंधति कहाँ देखो बड़ा तारा दिखता है बड़े तारा, उसको दिखा दिया, तारा दिखा दिया। फिर बाद में तद्वद उसी प्रकार अनात्मनेव प्रधानस्य सत्पदार्थस्य आत्मत्वोपदेशम, आत्मा तो बताएंगे, पहले अनात्मा जगत कारण प्रधान को जो सत्शब्द का था इसको बता दिया वही आत्मा। फिर उसको समझने के बाद फिर आत्मा को समझेगा, थोड़ा प्रधान को आत्मा बता दिया। जैसे अरुंधति छोटा को बताने के लिए पहले बड़े तारे को दिखा दिया जो कि अरुंधति नहीं। इसी प्रकार
आत्मा को उपदेश करने के लिए पहले अनात्मा प्रधान जगत कारण को दिखा दिया तो लो, उसके बाद आत्मा को उपदेश करेंगे। सत्पदार्थ से आत्मत्वोपदेश ऐसा शंका करता है। कुतश्च न प्रधान सत्सदवाच्यम, प्रधान सत्सद का अर्थ क्यों नहीं होगा? ऐसे तुल प्रधान दिखा दिया, आगे बताएंगे टीका में। प्रधानम सत्सदवाच्यम न इति कुत, सत्शब्द का अर्थ क्यों नहीं होगा? सूत्र है हेयत्वा वचनाच्च, हेयत्वस्य अवचनात् अकथनात्, वचन कथनम हेयत्वस्य अवचनात्, हेयत्व अवचनात् च। सूत्र में कितने पद हुआ? 3 हो गया। हेयत्वावचनात् एक पद है, आगे कितने पद हुआ? 2। हेयत्वावचनात् एक पद है या 2 पद है? क्या क्या विभूति है? क्या समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। हेत्व से अवचनात्, हेत्वावचनात्, हेत्वावचनात् च। सूत्र में च शब्द है। सूत्रे भव इति सौत्र, सूत्रे भव इति, देखो सौत्र चकारो, सौत्र चकारो, सौत्र चकार का क्या अर्थ हुआ? सूत्र में चकार है, सौत्र चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, अनुक्त से समुच्चयाय अयम इति समुच्चयार्थ, समुच्चय के लिए चकार दिया, जो नहीं कहा गया उसको समुच्चय करने के लिए च शब्द दी थी। भाष्य में दिया। अच्छा आगे आएगा भाष्य में। पहले सूत्र का क्या अर्थ है? हेतु अवचना, यदि स्थूलों को पहले दिखाया सूक्ष्म को बताने के लिए, अरुंधति को दिखाने के लिए बड़े तारे को पहले दिखा दिया, बाद में वो नहीं है इधर देखो, उसके बाद 7 गिनती किया, फिर वो नहीं है 7 को देखो, उसके बाद कहना है वो नहीं उसके नीचे देखो। तो पहले जिसको दिखाता है कोई उसको छोड़ो, उसके पास देखो, उसको छोड़ो, उसके बाद देखो, त्याग करके अंत में अरुंधति को दिखाता है। इसी प्रकार यहाँ यदि आत्मा को उपदेश करने के लिए पहले सत्शब्दोपाध्य प्रधान बताया, फिर प्रधान को छोड़ना, इसको छोड़ो ये आत्मा नहीं है ऐसे कहना चाहिए। श्रुति में आया हे तो वचन आया, हे तो कथन नहीं आया, इसलिए तुलानुधत न्यास यहाँ प्रधान दिखाना ठीक नहीं है। यदि अनात्मा एवं प्रधान सत्सदवाच्यम, यहाँ जो वाच्य वाच्य शब्द कहते हैं ना, ब्रह्म सत्सदवाच्य है, प्रधान सत्सदवाच्य है ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म कोई सत्सदवाच्य, वस्तु तो ब्रह्म किस शब्द का वाच्य नहीं है, इसे सत्सदवाच्य शब्द जो प्रयोग करते सत्शब्द का अर्थ, सत्शब्द से विवक्षित अर्थ, यहाँ लक्ष्यार्थ है तो सत्शब्द का अर्थ, यहाँ वाच्य लक्ष्य विचार नहीं करके सत्शब्द का अर्थ यदि प्रधान होता, प्रधान आत्मा है अनात्मा है, अनात्मा एवं प्रधानम सत्शब्द वाच्य सत्शब्द का अर्थ होता। आगे फिर क्या कहेंगे? स आत्मा तत्वमसि यह उपदिष्टम स्यात्, स आत्मा तत्वमसि, वही प्रधान आत्मा है, तुम वही श्वेत के उपदेश करेंगे पिता गुरु, तो तब उसके उपदेश श्रवण करेगा श्वेत के, तो आचार्य उपदेश श्रद्धापूर्वक ग्रहण करके क्या करेगा? तत् उपदेश श्रवणाद किसको आत्मत्व ने समझ लेगा? प्रधान को। अनात्मज्ञतया, अनात्म को मानेगा मैं वही प्रधान हूँ, प्रधान अनात्मा ही जड़ है, अनात्मा है जड़ है, अनात्मज्ञ हो जाएगा श्वेत केतु, फिर क्या होगा? तनिष्ठ हो जाएगा, हम असी प्रधान, हम प्रधान करेंगे, तनिष्ठ हो जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ नहीं जड़निष्ठ हो जाएगा। तनिष्ठो दो नकार है, तनिष्ठ माँ भूतिथि, तनिष्ठ हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुख्यम आत्मानम उपदिदिचुस तस्य हेतु ब्रूयात्, मुख्यम आगे आत्मानम, 3 टीका वाले में आत्मानम है, मुख्यमात्मानम, तमा छूट गया, मुख्य माँ न के ऊपर तमा लिखना है, मुख्यम मुख्यमात्मानम, मुख्यम आत्मानम उपदिदिचु, उपदेश करना चाहते हुए क्या करना चाहिए? तस्य हेतु म्रियात, जो प्रधान है
उसको त्याग करने के लिए कहना चाहिए थोड़ा हे त्याज्य, वहाँ के त्याग से बोले हे तुम ब्रूयात कहना चाहिए। जिस प्रकार यथा अरुंधति दिदर्शयिषु, अरुंधति को दिखाना चाहता है, पर स्थूल तारा को दिखाया। तत्समीपस्थाम स्थूलाम ताराम, तत्समीपस्थाम तत्पद से अरुंधति, अरुंधति के समीप तिष्ठती थी समीपस्था स्थूला तारा, जो वो अरुंधति है वास्तव, अरुंधति के पास बड़ा तारा है, अरुंधति है वो अमुख्याम, मुख्य नहीं अरुंधति है, कौन है? प्रथमम अरुंधति थी ग्राहित्वा, अमुख्य को देखा दिया, अरुंधति स्थूल तारा को देखा, ग्रहण करा दिया, ग्राहित्व ज्ञान करा के फिर बाद में क्या कहेगा, उसका निराकरण करेगा, प्रत्याख्यान करेगा। ताम प्रत्याख्याय, ये अरुंधति नहीं है, उसके पास देखो। पहले स्थूल को देखा दिया, आकाश बहुत बड़ा है, कहाँ देखा है? स्थूल तारा को देखो ही एक स्थान देख लिया, देखने के बाद अब इधर उधर देखना छोड़ दिया, फिर उसका निराकरण करके उसके पास देखो। ताम प्रत्याख्याय पश्चात अरुंधति में वह ग्राहिति, अरुंधति को ग्रहण कराता है, अरुंधति में ग्राहिति। तद्वत इसी प्रकार क्या करना चाहिए? प्रधान को बता दिया सात्मा तत्वमसि, फिर आगे क्या करना चाहिए? नायम आत्मा, ये आत्मा नहीं है, वो आत्मता अलग है, ये कहना चाहिए। इति ब्रूयात्, यहाँ आचार्य शिष्य को उपदेश करे। न चैवम अवुचत, ऐसा नहीं कहा गया है, तो प्रकरण में देखे छांदोग्य में ऐसा नहीं कहा, नायम आत्मा नहीं कहा, क्योंकि सन्मात्र आत्मावगति निष्ठैव ही षष्ठ प्रपाठक परिसमाप्ति दृश्यते। षष्ठ अध्याय में सन्मात्रा था, जो सन्मात्र वही आत्मा है, आत्मा की अवगति ज्ञान तनिष्ठा, अवगति निष्ठा ज्ञान निष्ठा ही षष्ठ प्रपाठ की परिसमाप्ति, उसमें षष्ठ अध्याय की समाप्ति। जो सन्मात्र है वही आत्मा है, वो तो मोहि श्वेत केतु, उसी ज्ञान में निष्ठा में षष्ठ अध्याय की षष्ठ प्रपाठक की परिसमाप्ति दिखती है। अर्थात उसमें नायम आत्मा इसे कहने के लिए कोई वाक्य है ही नहीं, है तो नहीं है, तो वचनात् या है तो वचनात् आगे च शब्द किसके लिए? च शब्द आया था समुच्चयार्थ, अनुत समुच्चय। अनुत समुच्चय क्या है? प्रतिज्ञा विरोधाभिपचयार्थ अभिचय प्रदर्शनार्थ। प्रतिज्ञा विरोध उसका अर्थ करेंगे, उसका अभिचय अधिक हेतु, अधिक हेतु है प्रतिज्ञा विरोध प्रदर्शनार्थ, प्रदर्शन के लिए। यदि पहले प्रतिज्ञा हुई थी उतत्तम आदेशम अप्राक्ष्य, पिता ने पूछा एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। श्वेत केतु को पिता ने पूछा, अरुण ने, उसका वो उपदेश ज्ञान प्राप्त हुआ तुमको, ये एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान तभी ज्ञात हो जाएगा। श्वेत केतु ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसे होगा? तो उसके पिता ने फिर दृष्टांत दिया, मिट्टी लोहा और सुवर्ण, कारण के ज्ञान से उसका कार्य सब, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी के कार्य मृदेव, सुवर्ण ज्ञान से सुवर्ण रहे, ऐसे कार्य का ज्ञान होता है, कार्य कारण से अलग नहीं, इसे कह करके फिर सदैव समय इदमग्रासित ब्रह्माद के जगत का कारण ब्रह्म बताया। एक ब्रह्म यदि सबका कारण होगा, उसके ज्ञान से उसके कार्य सबका ज्ञान, दृष्टांत 3 दृष्टांत में जैसे बताया इसी प्रकार सबका ज्ञान हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा करके आरंभ करके फिर कहीं तुम जड़ प्रधान हो, प्रधान के ज्ञान होने के बाद सबका ज्ञान हो जाएगा ना? नहीं, प्रधान के जो इतने कार्य है अनात्मा, उनका तो ज्ञान हो जाएगा। मिट्टी के ज्ञान से, मिट्टी से बनने के कार्य का ज्ञान हो जाएगा। प्रधान का परिणाम होकर के जगत बनता है, तो जगत का तो ज्ञान हो जाएगा, किंतु आत्मा चेतना प्रधान का कार्य है क्या? तो प्रधान के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान हो गया, सर्व ज्ञान हो गया, हो जाएगा। तो ये प्रतिज्ञा का विरोध होगा यदि प्रधान को आत्मा मानेगी, प्रतिज्ञा विरोध होने के। टीका में दिया विवृणति, उसका व्याख्यान सत्यपि, सत्यपि है तो वचन है, यदि है तो वचन करेंगे तो प्रतिज्ञा सत्यपि है तो वचन है,
यदि प्रधान को फिर छोड़ेंगे तो प्रतिज्ञा अविरोध प्रसज्जित। सत्य भी हेतु वचने हैं, अगर हेतु होता तो भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। हेतु वचन होता तो प्रतिज्ञा क्या विरोध नहीं, अविरोध होना क्या है? कारण विज्ञान, हाँ का हेतु वचन होने पर भी, हेतु वचन तो है ही नहीं, प्रधान को छोड़ने के लिए तो नहीं कहा गया। छोड़ने के लिए कहे भी ये प्रधान नहीं है, अन्य है आत्मा, प्रधान को आत्मा नहीं समझो, दूसरा आत्मा को बता दे, कोई बात नहीं। हेतु कथन करे तो भी ये दोष तो रहेगा। क्या दोष? प्रतिज्ञा विरुद्ध। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, ये प्रतिज्ञा हुई थी। कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान, प्रधान को छोड़कर आत्मा का उपदेश कर दे तो भी प्रधान के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे होगा? प्रधान का कार्य आत्मा है क्या? एक ज्ञान से सर्व ज्ञान तब कैसे होगा? जगत कारण प्रधान मानेंगे तो आगे कहते हैं क्या प्रतिज्ञा हुई थी? कारण विज्ञान आदि सर्वम विज्ञात हुई प्रतिज्ञातम। सबका ज्ञान कैसे होगा? कारण विज्ञान। प्रधान यदि जगत कार्य होगा तो कारण है, आत्मा का कारण सांख्य मत अनेक आत्मा मानते, प्रधान आत्मा का कारण है, तो प्रधान ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा? उसके कार्य वर्ग का तो ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा। सर्वम विज्ञान प्रतिज्ञा तो कैसे कहा गया? ऐसे आरंभ हुआ। श्वेत को तो गुरुकुल में पढ़कर आया, थोड़ा घमंडी होकर गया, बहुत विद्वान अपने को मान करके। पिता ने उसको देखा, ये तो विपरीत है, विद्या दत्ताति विनयम, पढ़कर आया नम्रता होनी चाहिए, तो अपने को बड़ा मानता है। पिता ने पूछा उततम आदेशम अप्राच्यो ये न श्रुतम श्रुतम भवत्य अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातमिति उत ऐसा उत कर अच्छा अपी कहकर क्या ये भी तुमने पूछा? तम आदेशम अप्राच्य, आदेश है, दो आदेश के द्वारा ही प्राप्त होता है। आदिश्यते इति आदेश, जो आदेश उपदेश के द्वारा ही प्राप्त होता है। कौन? आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा? गुरु उपदेश से, शास्त्र उपदेश से ही प्राप्त होता है। उपदेश ये आदेश ब्रह्म तुमने पूछा है, जिसके ज्ञान से ये न अश्रुतम श्रुता भवती, जो नहीं सुना हुआ उसका श्रवण हो जाएगा, जिसका मनन नहीं किया वो भी मत मनन क्या हो गया, जो अभिज्ञात है वो भी जिसके ज्ञान से हो जाएगा, उसको तुमने पूछा। यहाँ तक पूछा। टीका में देखो, अपि शब्दात सत्यपि, सत्यपि हेतु वचन, यदि हेतु वचन होता तो भी प्रतिज्ञा विरोध है। अपि शब्द देने से क्या हुआ? वस्तुतः हेतु वचन अपि शब्दा नास्त्यव इति सूचयति। हेतु वचन तो है ही नहीं, इसे हेतु वचनाच हेतु ठीक है। अपि शब्द देने से हेतु वचन वो भी प्रतिज्ञा विरोध दोष रहेगा। हेतु वचन ही नहीं। वेदान अधीत्य आगतम स्तब्धम पुत्रम पितावाच, वेदान अधीत्य गुरुकुल में जाकर वेद अध्ययन करके आया पुत्र, स्तब्धम, स्तब्ध है नम्र नहीं, थोड़ा अभिमान के साथ अपने बहुमानी मानता है। पुत्रम, पिता ने कहा है पुत्र, उततम आदेश, उत का तपि, ये क्या तुमने पूछा? आदेश क्या? आदिश्यते इति आदेश। आदेश शब्द का क्या अर्थ है? उपदेश एकलभ्य सदात्मा। आदेश का क्या अर्थ हुआ? सदात्मा, जो आदेश के द्वारा ही प्राप्त होता है। उपदेश एकलभ्य, केवल उपदेश के द्वारा प्राप्य, ऐसे सदात्मा। आदेश का अर्थ हुआ सदात्मा। तम अप्राच्य, सदरूप जो आत्मा है उसको तुमने पूछा है।
गुरु निकटे पृष्ठवान असी, गुरु के पास उन्होंने पूछा, जो उपदेश के द्वारा ही जाना जाता है, उसके जाने से क्या लाभ है? यश श्रवणेन मनन विज्ञानेन अन्य श्रवणादिक भवति, जिसके श्रवण से अश्रुत का श्रवण हो जाएगा, जिसके मनन से अमृत का भी मनन हो जाएगा, जिसके विज्ञान से अज्ञात का भी अभिज्ञात का भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे भवती थे बताया। पूछता है से पुत्र, ये कैसे होगा? ननु अन्येन ज्ञातेन कथम अन्यद अज्ञातमपि ज्ञात भवति। अन्य के ज्ञान से अन्य जो अज्ञात उसका कैसे ज्ञान हो जाएगा? व्याकरण पढ़ने से न्याय ज्ञान हो जाता है? अन्य के ज्ञान से अन्य ज्ञान हो जाएगा? संज्ञा प्रकरण लघु पढ़ा तो सरल प्रकरण हो जाता है। अन्य के ज्ञान से अन्य ज्ञान कैसे हो जाएगा? अज्ञात अभिज्ञात कैसे होगा? ऐसा तो खाली लघु कुंत पढ़ करके सर्वज्ञ हो जाते। पुत्र संकते कथमिति, क्योंकि इतने दिन पढ़ कर आया, ये है तो बड़े सरल, एक ज्ञान हो गया 100 ज्ञान हो जाता, तो उसको क्या पढ़ कर आ जाते इतने पढ़ करके फिर क्या कैसे होगा? पूछता है कथम कथम न भगवत सादेश भवती थी। हे भगवत संबोधन, सादेश कथम होते, वो क्या है इस आदेश? जो ये आदेश जिसके ज्ञान से वो क्या है? क्योंकि जो उपदेश एकलव्य वो आदेश क्या है? कथम सादेश भवती, एक ज्ञान से 100 ज्ञान से कैसे है? टीका में, हे भगव कथन खल भवती, वो आदेश कैसे है? पिता उत्तर देते, कार्य से कारणान्यत्व नास्ति इत्या, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। कहते यथा, भाष्य में देखो, यथा सम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वमृण्मय विज्ञातम स्यात्। एक मृतपिंड को जान लिया, एकेन मृतपिंडेन ज्ञातेन, मृतपिंड को जान लिया, मिट्टी से बना गया जितने घट सारावादी सर्वमृण्मयम, सबका ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? इसमें मिट्टी सर्वमृण्मय विज्ञात हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा। किंतु कार्य जो घट शराब मल्लिका मट्टी का क्या सो अलग अलग नाम है, उसका तो ज्ञान नहीं होगा। कहती है वाणी का आलम्बन है, वाणी का आलम्बन मात्र है, शब्द का आलम्बन कौन? विकार। कार्य नाम ध्येयम, नाम मात्र है कार्य, कारण से अलग है ही नहीं। केवल नाम से अलग अलग शब्द से कहते हो। मिट्टी से भिन्न घटन देखो, मिट्टी से बना के घटक लाओ, मिट्टी से अलग कर घटक रखो, मिट्टी से अलग करते घट रहेगा? अब घट कहाँ रहा? मिट्टी से अलग कर दो। मिट्टी क्या है? वो सत्यम, मिट्टी ही सत्य है, कार्य तो मिथ्या है। खाली नाम ही शब्द प्रयोग किया जाता है, विकार नाम ध्येयम। तो फिर क्या सत्य है? मृत्तिका इत्येव सत्यम, कारण ही सत्य है। इसी प्रकार 3 दृष्टांत दिया। एवं समय से आदेश भवति, इसी प्रकार आदेश होगा, उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। क्रमिक श्रवणार्थ, पहले आरंभ हुआ वाक्य के आरंभ में कहा, उसके बाद आरंभ हुआ सदैव समय इदम राशि। एक ही ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे होगा? टीका में देखो, यथा पिंड का तो स्वरूपम मृतपिंड, मिट्टी के स्वरूप, खाली पिंड होना कहीं नहीं, मिट्टी को जान लिया। तेन एकेन मृतपिंडेन सर्वम विज्ञातम मृण्मय, एकेन मृतपिंड खाली रह जाएगा तो सबका ज्ञान हो जाएगा। एक मृतपिंड के मिट्टी का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होगा, ये खाली रह जाने से हो जाएगा। इसलिए एकेन मृतपिंड का ना क्या तो करना? विज्ञात है। एक मृतपिंड विज्ञात हो गया तो मिट्टी से बना गया जितने सबका ज्ञान हो जाएगा। तत्र युक्ति में युक्ति कहते हैं, क्योंकि वाचा रमणम, वाणी का आलम्बन मात्र, कार्य कोई अलग ही नहीं। वाचा वागिंद्रेण आरभ्यति विकार वाचारमणम, शब्द के द्वारा केवल कहा जाता है, वागिंद्रेण आरभ्यते, शब्द विकार घट आदि वाचारमणम। बोके वाणी के द्वारा तो शब्द का आरंभ होगा। नन वाचा नाम ही आरभ्यते, घट बनेगा वाणी के द्वारा, वहाँ घट शब्द बनेगा। न घटादि आशंक्य, कहते विकार जो घट कहते हो वो नाम मात्र है, कोई कार्य अलग है ही नहीं मिट्टी से बिना।
कुलाल घट बनाता है तो मिट्टी से अलग कुछ बनाया, मिट्टी को अलग करने कुछ दिखेगा? खाली नाम मात्र है। नाम मात्र में विकारिता नाम ध्येयम, नाम ध्येय में देट प्रत्यय हुआ, देवट नहीं, ध्येयट कहाँ है? ध्येयट है मालूम किसको है? नहीं, भाग रूप नामभ्य ध्येयट वाच्य, भाग रूप नामभ्यो ध्येयट वाच्य, भाग ध्येयम रूप ध्येयम नाम ध्येयम इसे बनता है। भाग रूप नामभ्यो ध्येयट वाच्य, लघु कौंदे नहीं है सिद्धांत में, भाग रूप नामभ्यो ध्येयट, उसको देख करके याद रखना। नाम ध्येयम नाम मात्रम मृत्तिका इत्येव सत्यम। टीका में नाम ध्येयम विकारोयम वाचा केवल उच्यते, ये जो कार्य घट है केवल शब्द से कहा जाता है, वस्तुतः कारणात् भिन्नो है। कौन हो? हाँ, क्या देखते हो? पूछते तो उत्तर नहीं मिलता है, ऐसे समझो कैसा आएगा? वस्तुतः कारणात् भिन्नो नास्ति विकार, वाणी से केवल कहा गया वो घट आदि कारण से भिन्न नहीं है। कारण से भिन्न नहीं दिखता है तो क्या मानेंगे उसको? तस्मात् मृषैव बस, भिन्न नहीं किंतु दिखता है, नहीं है तो दिखता है तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्या। मृषैव घट आदि इति भाव। विकार से मिथ्यात्वे पूर्व पीछे शंका को भी करेगा। कार्य यदि मिथ्या हो गया घट, उससे अभिन्न मिट्टी भी मिथ्या, कार्य मिथ्या तो उससे अभिन्न कारण भी मिथ्या। कार्य से मिथ्यात्वे तद अभिन्न कारण से अभी मिथ्यात्व, अभी मिथ्या हो जाएगा मेरे, ऐसा शंका से कहते नित्या मृत्तिका इत्येव सत्य, मृत्तिका सत्य है। घट कार्य है वो मिथ्या है, कारण कार्य से भिन्न है या अभिन्न है? अभिनय तो भी मिथ्या होनी चाहिए, भिन्न है। घट जिस मिट्टी से घट बना उसी घट से उसका आरंभ का मिट्टी भिन्न है, बोलो भिन्न है। हाँ भिन्न है, मिट्टी से घट भिन्न नहीं, मिट्टी से घट भिन्न नहीं किंतु घट से मिट्टी भिन्न। जिस मिट्टी से घट बना वो मिट्टी से घट भिन्न नहीं है, किंतु घट के आरंभ की मिट्टी घट से भिन्न है। इसमें युक्ति किसको मालूम है क्यों है? ऐसे खाली कंठस्थ कर याद रखना, ऐसे वाक्य दादा वाक्यम प्रमाणम ऐसा है या कुछ युक्ति है? घट नष्ट होने से भी मिट्टी रह जाता है। मिट्टी की सत्ता है, घट की सत्ता नहीं। मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकता है, मिट्टी के बिना घट रहेगा? इसे घट मिट्टी से भिन्न, यदि भिन्न होता इससे ये भिन्न है कलम से, कलम को तोड़ देंगे तो ये रहेगा, क्योंकि भिन्न है। तंतु से पट यदि भिन्न होता, तंतु अलग कर देने पर पट रहना चाहिए, रहता ना नहीं। इसे तंतु से पट भिन्न, अच्छा पट के बिना तंतु रह सकता है? सो तंतु खोल दो, घट को तोड़ दो, घट नहीं रहा, उसके आरंभ का मिट्टी रह गया। कारण कार्य के बिना कारण रह सकता है, पट के बिना तंतु रह सकता है, तो कार्य के बिना कारण रह गया, इसका अर्थ क्या हुआ? कारण कार्य से भिन्न है, ये युक्ति है, याद रखना। यदि भिन्न नहीं होता, कार्य नहीं हो तो कारण भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे कारण से कार्य भिन्न है, कारण से कार्य भिन्न है, क्या बोलते हो? कारण से कार्य भिन्न है, भिन्न नहीं क्योंकि कारण क्यों नहीं, कार्य नहीं रहता है। कारण कार्य से भिन्न है,
क्योंकि कार्य के बिना कारण रह जाता है। कारण से कार्य भिन्न है नहीं, कारण से कार्य भिन्न है ना नहीं। अब बोलो, कार्य कारण से भिन्न है या नहीं? नहीं। और कारण से कार्य भिन्न है या नहीं? हाँ, कारण से कार्य नहीं। और कार्य किंतु कारण से, बोलो, कार्य कारण से कार्य कारण से भिन्न है नहीं? बोलो, हाँ? कार्य कारण से भिन्न, कारण से कार्य, कारण से कार्य को, कार्य कारण से कोई की चीज है। कार्य कारण से भिन्न, बोलो, कार्य कारण से भिन्न और कारण से कार्य, हाँ, एक ही। कारण कार्य से भिन्न है, कारण कार्य से, कार्य से कारण भिन्न है। हाँ, इसको याद रखना, समझ ला। देखो यहाँ दिया, कारणम कार्यात भिन्न सत्ताकम। देखो, कारणम कार्यात भिन्न सत्ताकम, भिन्न सत्ताकम किम? कारण। भिन्ना सत्ता यस्य, कस्य? कारण से। कारण की सत्ता कार्य सत्ता से भिन्न, कार्य नहीं रहने पर भी कारण की सत्ता रहती है। तो भिन्न सत्ताकम किम? कस्मात् भिन्न सत्ताकम? कार्यात कारण भिन्न सत्ताकम। कारण कार्य से भिन्न हुआ। न कार्यम कारणात् भिन्नम, कार्यम कारणात् भिन्नम, कार्यम कारणात् भिन्नम भवति, कारणात् कार्यम भिन्न भवति न वा? कारणात् कार्यम, कार्यम कारणात् भिन्नम न। देखो, कार्यम कारणात् भिन्न न वा? कार्यात् कारणम भिन्न न वा? भिन्न है। ये तो बहुत पूछते, देखो यहाँ पुस्तक में। अतः कारणातिरिक्त कार्य स्वरूप से अभावात्, कारण से अतिरिक्त कार्य का स्वरूप है, कारण से अतिरिक्त कार्य का स्वरूप है, कारणातिरिक्त कार्य स्वरूप से अभावात्। तो फिर कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाएगा, क्यों? अतिरिक्त है ही नहीं। कारण ज्ञान न तज्ज्ञान भवति इति स्थिते, कारण के ज्ञान से सारे कार्य का ज्ञान हो जाएगा, हो जाएगा। इति स्थिते दाष्टान्तिक महा एवं इति, एवं समय तो दृष्टांत हो गया मिट्टी घट। दाष्टान्तिक क्या है? जगत कारण ब्रह्म, उसके ज्ञान से सारे जगत सब का कारण हो जाएगा। एवं समय से आदेश होती, ये आदेश है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। वो जगत कारण ब्रह्म होगा तो उसके ज्ञान से सब ज्ञान होगा। और प्रधान के ज्ञान से सारे कार्य का तो ज्ञान हो जाएगा, चेतन का ज्ञान नहीं होगा। अभी बताएंगे। टीका में मृदवत ब्रह्मेव सत्यम, जैसे मिट्टी सत्य है, मृत्तिका इति सत्यम, मृदवत ब्रह्मेव सत्यम। और कार्य कौन है ब्रह्म का? वेदादि विकारो, वेदादि कार्य सत्य है, मृषा मिथ्या इति। इसलिए क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान सती, ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ब्रह्म से बिना क्या पदार्थ है? कुछ है? जितने कार्य ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, मिथ्या है। ज्ञेयम किंचित नावशिष्यते, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ज्ञातु योग्यम ज्ञेयम, जानने योग्य वस्तु क्या क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। जितने पदार्थ ब्रह्म से कोई भिन्न नहीं। तो प्रधान ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, सब तो प्रधान का कार्य है। यद्यपि प्रधान ज्ञाते तादात्म्य तद विकाराणाम ज्ञान भवति, कार्य कारण से भिन्न नहीं। तो प्रधान का जितने विकार कार्य है, तन्मात्रा भूत भूत पदार्थ, सबका ज्ञान हो जाएगा प्रधान ज्ञान से। सबका ज्ञान हो विकाराणाम कार्य भवति,
तथापि पुरुषाणाम ज्ञानम न पुरुषाणाम। क्यों नहीं होगा? तेषाम प्रधान विकार तो अभाव। तेषाम केशाम? पुरुष चेतन है और प्रधान का कार्य है अचेतन का। नहीं होने से प्रधान के ज्ञान से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, तो एक ज्ञान से सब का ज्ञान नहीं बनेगा। प्रतिज्ञा हुई थी एक ज्ञान से सर्व ज्ञान। इत्या न च भाष्य में न च सत्सदवाच्य प्रधाने, सत्सदवाच्य प्रधाने भोग्य वर्ग कारणे, भोग्य वर्ग का कारण, भोग्य वर्ग जितने भूत भूत पदार्थ उसका कारण कौन है? प्रधान। हेयत्वेन अहेयत्वेन विज्ञान, प्रधान को हेयत्वेन जान लो, अहेयत्वेन जान लो, प्रधान का ज्ञान हो जाएगा तो चेतन का भोक्ता का ज्ञान हो जाएगा। हेयत्वेन अहेयत्वेन व विज्ञाते, हेतु तो नहीं कहा, चलो हेयत्वेन हो अहेयत्वेन विज्ञाते। भक्तृवर्गो, भक्तृवर्ग विज्ञात होते, भक्तृवर्ग चेतन वर्ग क्यों नहीं होगा? चेतन वर्ग जितने हैं प्रधान का विकार है, प्रधान से विकार थी, प्रधान विकारत्व न प्रधान विकारत्व थे अप्रधान विकारत्व। भक्तृवर्ग से प्रधान विकारत्व अस्ति किमस्ति? अप्रधान विकारत्वात्। भक्तृवर्ग से भक्तृवर्ग प्रधान का विकार है ही नहीं, इसलिए प्रधान के ज्ञान से भूता का ज्ञान कैसे होगा? तो कार्य नहीं। तस्मात् न प्रधानम सत्सदवाच्यम, सदैव सम्मेदम अगर आसित एकमेवा द्वितीयम, जो सत शब्द से कहा गया वह प्रधान नहीं होगा। टीका में अस्माकम जीवानाम, अच्छा ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा, आकाश आदि का तो ज्ञान हो जाएगा, जीवों का ज्ञान कैसे होगा? ब्रह्म के ज्ञान से आकाश आदि का तो ज्ञान हो जाएगा। अस्माकम जीवानाम, जीव सद्रूप है या भिन्न है? सद्रूप ही है, सद्रूपत्वात् तज्ज्ञान ज्ञान थी भाव। ब्रह्म के ज्ञान से जीव भी सद्रूप है, तज्ज्ञान जीवानाम ज्ञान हो जाएगा, कोई भेद नहीं है, जीव कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कुतश्च आगे टीका में कुतश्च न प्रधानम सत्सदवाच्यम, और क्या कारण है जिस कारण से सदैव सम्य सूत्र श्रुति में आया सत्सद का तो प्रधान क्यों नहीं होगा? कुतश्च पुनः प्रधानम, टीका में कुतश्च यदि पुनरपि कस्मात्, तो फिर किसी कारण से प्रधान सत्सद का अर्थ क्यों नहीं होगा? उसका उत्तर इस सूत्र में दिया। स्वाप्ययात, स्वस्विन अप्यय स्वाप्य, उसमें लीन हो जाता है सुश्रुति काल में। स्वाप्ययात स्वस्मिन, कार्य कारण में लीन हो जाता है। सत्सद यदि कारण होगा सब कार्य उसमें लीन हो जाएगा, और यदि जो कारण नहीं होगा उसमें लीन होगा कार्य। स्वाप्यात सत्सदवाच्य कारण को लेकर के सुश्रुति काल में ये जीव तद्रूप हो जाता है। वो यदि कारण सद्रूप चेतन है तो तद्रूप होना ठीक है, और जड़ रूप यदि लेंगे तो तद्रूप नहीं होगा। जड़ वर्ग तो हो जाएगा, चेतन नहीं होगा। तदेव सत्सदवाच्यम कारणम प्रकृति श्रूयते, जो सदैव समयदमग्र आसित जगत कारण सत्सद का अर्थ पहले कहा था। किसका कारण? हाँ, किसका कारण? सद्ब्रह्म जगत का कारण है। हाँ, कठिन प्रश्न नहीं है, एकाग्रता नहीं उनसे मिलता नहीं पुस्तक में। सत्सदवाच्य कारणम, हाँ किसका कारण? प्रकृत्य श्रूयते, आरंभ करके कहा सदैव समिदमग्र आसित पहले आरंभ हुआ, आगे प्रकरण में सप्ताध्याय में बहुत लंबा है। यत्र तत्पुरुष सपीति नाम सदा समय तथा संपन्न होती, पुरुष सपीति नाम ऐसा उत्साह जाता है, स्वयं अपीति होता है। सुश्रुति काल में हे समय तथा सता संपन्न भवती, सद्रूप ब्रह्म के साथ एक हो जाता है।
सुश्रुति काल में सारे उपाधि के अभाव से स्वयं स्वम अपितो भवति, स्वम सत्स्वरूप में लीन हो जाता है। तस्मादेनम सपीति त्याचक्ष्यते, इसे इसको सपीति कहते, उसका नाम हो गया सपीति। स्वम अपितो भवति सपीति, स्वम ही अपितो भवति ही कहते अस्मात्, क्योंकि स्व में लीन हो जाता है। स्वम अपितो होती से सपिति उसका नाम हो गया। उसका नाम सुश्रुति अवस्था में जीव सपिति कहा जाता है। स्व में अपने स्वरूप में लीन हो गया। टीका में सुश्रुतो जीव से सदात्मनि, जीव सुश्रुति में सदात्मा में एक हो जाता है। सदात्मा को अपना स्वरूप का स्व में अपितो होती, स्वस्वरूप में। ब्रह्म जीव का अपना स्वरूप है, स्वस्वरूप। सदात्मनि स्वस्मिन, स्वस्मिन अपितो होती, स्वस्मिन कस्मिन, स्वद्रूपात्मा जो सद ब्रह्म उसमें अप्य श्रवणात् स्व में अपितो होती, सत्स्वरूप आत्मा में स्वस्वरूप में लीन होता है। सत्स्वरूप कौन है? सदरूप जो आत्मा, सदरूप जो ब्रह्म है अपना स्वरूप है, उसमें लीन होता है। तो सत क्या होगा? चेतन जीव का स्वरूप हो सकता है, चेतन ही। सत का अर्थ चेतनमेव इति सुत, चेतन ही जगत कारण होगा, जीव का आत्मा। जीव सुश्रुति में सत्शब्द वाच्य में लीन होता है, तो सत्शब्द का तो प्रधान होगा, जीव प्रधान में लीन होगा, अपने कारण सत्शब्द चेतन में एक हो जाता है। भाष्य में ऐसा श्रुति सपीति एतत् पुरुष से लोक प्रसिद्ध नाम निर्वक्ति, ये श्रुति क्या कहती? लोक प्रसिद्ध है नाम, किसका नाम? पुरुष से। क्या नाम है? सपीति एतत् नाम, लोक प्रसिद्ध नाम का निर्वचन करती श्रुति है। स्वशब्द ने आत्मा उच्यते, स्वम ही अपितो भवति। स्वशब्द किसको लेना? आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा कौन है? यह प्रकृत सत्सदवाच्य सदैव समय दमग्रासी सत्सद का अर्थ जो प्रकृत है आत्मा, तम अपितो भवति, स्वम ही अपितो भवति। स्वस्वरूप से लेंगे किसको? प्रकृत जो सत्सद अर्थ उसको स्वस्वरूप में अपित अपिगत, अपित होते अपि इन धातु से निष्ठा कर दी, इत बनता, अपित अपित, इनका अर्थ गति अर्थ गए, अपिगत होती अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। अपिगत अपिपूर्वक इन धातु का अर्थ क्या है? अपिपूर्वस्य एतेर लयार्थत्वं प्रसिद्धम। अपिपूर्वस्य एतेर, एतेर क्या प्रातिपदिक? इति, इति का सप्तमी षष्ट्यंत एते, इति का एते बनेगा, इति नहीं, इति का एते का, इति का तो इते बनेगा, एति बनेगा। एति कैसे बनेगा? एक्तिव धातु निर्देश है, एति, एति धातु से एति आया ना, एति है स्ति प्रत्यय किया, सबका लुक हो जाता है उदादि में। एति, एति का क्या अर्थ है? ईण धातु, एते धातु उत्सव लघु कमि में है। एति दूसरा क्या है? ए धति, ए धति आत्मनेपद है, परमेश्वर पद है। ए धति किस रखा है? धातु तो आत्मनेपद, यहाँ तो ए धति किस रखा है? यहाँ स्तिप प्रत्यय है, तो आत्म जो नहीं स्तिप प्रत्यय है, ए धति, ए धातु। यहाँ ये अपिपूर्वक से एतेर क्या अर्थ? इन धातु, अपिपूर्वक इन धातु का क्या अर्थ है? लय, लयार्थत्वं प्रसिद्धम। अपिपूर्वक इन धातु का अर्थ लय, अपित अप्यय। कैसे? प्रभाप्ययो इति उत्पत्ति प्रलय हो प्रयोग दर्शनात्। प्रभव शब्द किसके लिए? उत्पत्ति, और अप्यय प्रलय के लिए। प्रभवश्च अप्यय स्थिति प्रभाप्ययो इति दो शब्द उत्पत्ति प्रलय हो प्रयोग दिखता है। इसे स्वामी अपित होती, अपित होते लीन हो जाता है।
अपने स्वरूप में लय को प्राप्त करता है। टीका में ये हो गया, सवर्ण सचेतन में होगा। एतत् सपनम यथा च तथा यत्र एतत् पुरुष सपिति, यत्र एतत् आया ना, यत्र एतत् श्रुति में आया पूर्व पुरुष में। एतत् शब्द का क्या अर्थ किया? क्रिया विशेषण। एतत् सपनम यथा च तथा एतत् सपिति, एतत् सपनम यथे स्वपन सुश्रुति जैसे हो जाए तथा यत्र सुश्रुतौ सपिति ते नाम भवति। किस अवस्था में? सुश्रुति अवस्था में पुरुष का। तथा पुरुष सता संपन्न हो एक ही होती, सदरूप ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, संपन्न एक हो गया सता। सद ऐक्य नाम प्रवृत्ति कथम, सत के साथ ऐक्य हो गया तो सपिते नाम कैसे प्रयोग हुआ? सद जीव सद ब्रह्म के साथ एक हो गया तो सपिते नाम की प्रवृत्ति कैसे हुई? तत्र स्वम अपितो भवति, अपने स्वरूप में लीन हुआ, इससे सपित हुआ। तत्र लोक प्रसिद्ध हुआ तस्माद एनम सपिति त्याचख्यते, लोग कहते सपिति सोया हुआ है ऐसे कहते। क्यों? स्वम ही अपितो भवति। ही का अर्थ क्या है? ही का अर्थ इसमें सात स्वम अपितो, स शब्द से क्या लेना? सदात्मा, सदात्मानम अपितो भवति, स्वात्मा में एक हो जाता है, लीन हो जाता है। तस्माद, तस्माद सपिति कहते हैं। हाँ, श्रुति तात्पर्य में ये श्रुति भाष्य में ऐसा श्रुति सपिति तत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम निर्वक्ति। ये श्रुति क्या करती? पुरुषस्य प्रसिद्ध नाम क्या होगा? सपिति, इसका नाम का निर्वचन करती है। सम अपितो भवति थी। कैसे? कथम एतावता प्रधान का निराश होगा? इतः स्वशब्देन आत्मा उच्यते, स्वशब्देन यह आत्मा उच्यते, प्रधान नहीं होगा। आत्मा कौन? यह प्रकृत सत्सदवाच्य, सत्सद का अर्थ जो है कि जगत कारण तम अपितो भवति, अपिगत भवति, वो आत्मा ही है, प्रधान जड़ को नहीं ले सकते। हाँ, इतने ओम पूर्ण दक्षिणामूर्तये नमः। ओम